आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह की, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि भारत के अंदर प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस टॉपिक को देखते ही आपके मन में पहला क्वेश्चन यही आना चाहिए कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसी की हम बात पहले कर लेते हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ, जो नेबर कंट्रीज हैं, उनके साथ व्यापार किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है। और ये व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो जो व्यापार होता था जल मार्ग और स्थल मार्ग के द्वारा होता था, और प्राचीन काल में जल मार्ग को ज़्यादा अच्छा साधन माना जाता था। ठीक है, और जल मार्ग से क्या नाव के माध्यम से ये व्यापार किया जाता था। और आधुनिक समय की बात करें तो ये व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है, और जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि वायुयान में खर्च ज़्यादा होता है। आगे समझ। और व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। तो इसे हम बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या समझे बंदरगाह किसे कहते हैं? नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, ठीक है ना, जिससे जलयानों का आवागमन जो है ये आसान हो जाता है, आसानी से किया जा सकता है। तो इसे हम ये कहते हैं बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? बंदरगाह कहता है। आपको समझ आ गया होगा। और आगे हम बात करें तो भारत में टोटल 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। और 13 बड़े बंदरगाहों में से जो सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु के अंदर, वो भी 3 है। और 200 छोटे बंदरगाहों में से यानी पोर्ट्स में से सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा जो है वो 53 किस्में है, महाराष्ट्र में है। तो आपको पता होना चाहिए। तो बाकी एक बार हम इनको मैप पर देख लेते हैं जो 13 ये बड़े और इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह हैं, इनको एक बार हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके सामने मैप है जिसमें हम देखने वाले हैं कि कौन सा पोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कांडलापत पोर्ट। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कांडलापत्तन कह देते हैं। ठीक है, जो गुजरात के अंदर है। उसके बाद मुंबई पोर्ट जो कि आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपका ये भी महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद मारमागांव पोर्ट यानी कि मारमागांव पत्तन जो कि गोवा में है। उसके बाद मंगलोर, ये आप मंगलोर पत्तन जो आपका कर्नाटका में है। उसके बाद आपका है कोच्चि पत्तन। ठीक है, नहीं कोच्चि पोर्ट जो कि आपका केरला में है। उसके बाद आपका कोलकाता पत्तन जो कि आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। और उसके बाद पारादीप पोर्ट जो कि आपका उड़ीसा में है। ठीक है ना, आपकी स्टेट आप देख सकते हो, हमें मार्क ऑलरेडी हो रखा है। उसके बाद हमारा आता है विशाखापट्टनम पोर्ट यानी कि विशाखापट्टनम पत्तन जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है ना। उसके बाद आपका एन्नोर पत्तन, चेन्नई पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन, ये तीनों ही आपके क्या हैं? तमिलनाडु के अंदर है, जिसकी मैंने बात करी थी। सबसे ज्यादा जो बड़े पत्तन है वो तमिलनाडु के अंदर है, वो भी 3। कौन कौन से? उसके बाद आपका एन्नोर पत्तन, चेन्नई पत्तन और तूतीकोरिन पत्तन, जो कि तीनों के तीनों तमिलनाडु में है। ठीक है ना, जिसकी मैंने बात भी करी थी। 3 जो सबसे ज्यादा, 3 बड़े जो पोर्ट्स हैं यानी कि पत्तन है, जो ज़्यादा कहाँ पर है, वो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है ना, कि 3 जो मेजर पोर्ट्स हैं वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के अंदर है। कौन कौन से? एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, 3 पोर्ट आपको ध्यान रखना जो कि तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, एन्नोर आप देख सकते हो, एन्नोर आपका यहाँ पर है। उसके बाद चेन्नई, और जब आपका चेन्नई पोर्ट है वो आपका यहाँ पर है। उसके बाद आपका जो तूतीकोरिन पोर्ट है वो आपका यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक और बच गया है पोर्ट ब्लेयर, जो कि आपका कहाँ पर है? आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तो आपको टोटल 13 पत्तन हो गए हैं। ठीक है, जो कि भारत के अंदर प्रमुख पत्तन है। उसके बाद हम बात करते हैं बंदरगाह के प्रकार की। तो मेनली 2 प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं यानी कि जो नेचुरली विकसित हुए होते हैं। बाकी कृत्रिम बंदरगाह वो होते हैं जो कि इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली उनको डेवलप किया गया है। ठीक है ना, तो 2 प्रकार के ये बंदरगाह होते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं कांडला बंदरगाह की या कांडला पोर्ट की। ठीक है, एक बात और, बंदरगाह को हम पत्तन भी कहते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं पत्तन नाम ले रहा हूँ,
ठीक है, बंदरगाह को पत्तन भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कांडला बंदरगाह की बात कर लेते हैं। तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है ना, तो गुजरात, अभी हमने देखा भी था मैप, तो गुजरात में कौन सा, आपका कांडला बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया है। ठीक है ना, तो भारत का विभाजन हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद ये विकसित किया गया है। स्वतंत्रता से पहले पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन मतलब विभाजन हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद उसे विकल्प में, इसके विकल्प में, कराची बंदरगाह के विकल्प में कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया है। ठीक है ना, विभाजन हो गया तो ये तो कहाँ चले गया, पाकिस्तान में चले गया ना। तो कांडला बंदरगाह इसके बाद विकसित किया गया, इसके अल्टरनेटिव के लिए, यानी इसके विकल्प के तौर पर कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। और उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। ठीक है ना, तो ये आपको हो जाएगा कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुंबई बंदरगाह की। तो हम बात करें मुंबई बंदरगाह की, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो आपका आंसर होगा मुंबई बंदरगाह। ठीक है ना, और इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है ना, जितनी पतन होता है उसको हम भारत का प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, बस मेनली किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई बंदरगाह। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करते हैं नाहवा शेवा बंदरगाह। तो ये भी महाराष्ट्र राज्य में ही है, अरे लेकिन एक कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि इसको बाद में डेवलप किया गया, कह सकते हैं हम इसको ह्यूमन द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल बंदरगाह, यानी कि कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद, और ये मुंबई बंदरगाह के पास में ही है, और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो मैंने बात करी मुंबई बंदरगाह, तो इसका दबाव, इसके ऊपर प्रेशर कम करने के लिए कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है, नाहवा शेवा बंदरगाह, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और ये मुंबई बंदरगाह के निकट ही है। ठीक है ना, और इस मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए इसको बनाया गया है। आ गया समझ। आगे हम बात करते हैं मारमागांव पत्तन की, या मारमागांव बंदरगाह की। तो ये गोवा राज्य में है, और ये बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। और ईरान को लोह एस्क का निर्यात भी इसी बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोह एस्क का निर्यात है वो इसी बंदरगाह के द्वारा किया जाता है, मारमागांव बंदरगाह। ठीक है, जो कि गोवा में है। उसके बाद हम बात करें न्यू मंगलोर बंदरगाह की, तो ये कर्नाटक राज्य में है। और कोच्चि बंदरगाह की बात करें तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है ना, आगे हम बात करें कोलकाता हल्दिया बंदरगाह की, तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है, और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। तो दो बंदरगाह हैं, कोलकाता और हल्दिया। तो कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल राज्य में, दोनों के दोनों। ठीक है ना, कोलकाता बंदरगाह की बात करें तो हुगली नदी के तट पर स्थित है, और हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह, यूँ कह सकते हो आप। हल्दिया बंदरगाह को जो बनाया गया है, ये कोलकाता के बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें पारादीप बंदरगाह की, तो ये उड़ीसा राज्य में है। और झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जो पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा राज्य में स्थित है, और झारखंड और उड़ीसा राज्य का जो लौह अयस्क है वो यहीं से, यानी कि पारादीप बंदरगाह से ही जापान को निर्यात किया जाता है, यानी कि एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे हम बात करें विशाखापट्टनम बंदरगाह की, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे बड़ा मुंबई पत्तन है, और सबसे गहरा जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और इस बंदरगाह के निकट डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस बंदरगाह के निकट क्या है, डोल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, जिसके कारण क्या है, ये तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। कौन सा बंदरगाह। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एन्नोर बंदरगाह की। चेन्नई तूतीकोरिन और ये पोर्ट ब्लेयर तो आपका अंडमान निकोबार में। बाकी एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन ये आपके तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो तीनों ही राज्य के आपके तमिलनाडु में हैं। ठीक है, सर्वाधिक बंदरगाह की बात करें तो वो तमिलनाडु में ही है, तो कि एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह है।
अगर हम बात करें एन्नोर बंदरगाह की तो एक कृत्रिम बंदरगाह यानी कि आर्टिफिशियल डेवलप किया गया है, और ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह तो ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सबसे पुराना कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है। और जो एन्नोर बंदरगाह है ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक है, यानी कि चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए एन्नोर बंदरगाह बनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं तूतीकोरिन की। तो तूतीकोरिन बंदरगाह इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं, और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आगे हम बात करें पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की, जो कि हमारा लास्ट बंदरगाह है। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो आपका हो गए सारे 13 के 13 बंदरगाह, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है। अगर आपको इस टॉपिक से कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको नोट्स जिस टॉपिक के तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपको सिंपली ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।